अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो के टॉपिक्स है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम और केमिकल रिएक्शंस ऑफ बोरॉन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम जो है वो एक ग्रुप 3 एलिमेंट है और उसके कुछ रिएक्शंस कुछ इस तरह हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। एल्यूमिनियम HCl के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है, जिसको हम AlCl3 होता है जिसका फॉर्मूला, और इसके साथ हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा होता है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो प्रोडक्ट्स हैं एल्यूमिनियम के, वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर जो है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट्स एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन होंगे। अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है तो एल्यूमिनियम सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड होंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम जो है वो सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है, जिसका फॉर्मूला NaAlO2 है और हाइड्रोजन लिबरेट करता है। और हाइलाइट्स के साथ रिएक्ट करके जो है वो एल्यूमिनियम ट्राई हाइलाइट बनाता है, जिसको AlX3 कहते हैं। X की जगह जो है वो हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से कुछ भी रख सकते हैं। कार्बन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम जो है वो एल्यूमिनियम कार्बाइड बनाता है, जिसका फॉर्मूला Al4C3 है। अब हम बात करेंगे एलम्स के बारे में, जो कि कुछ स्पेशल कंपाउंड्स हैं और जो है इसका जो लिटरल मीनिंग है वो ये है कि वो डबल सल्फेट्स होते हैं मोनोवेलेंट और ट्राइवेलेंट एटम्स के, या और जिसके अंदर जो है वो 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। यानी कि हमारे पास एलम की कॉम्पोजिशन में एक सल्फेट जो है वो किसी मोनोवेलेंट एटम का होगा, एक सल्फेट जो हमारे पास किसी ट्राइवेलेंट एटम का होगा, और जो तीसरा कॉम्पोनेंट होगा वो होगा 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसमें जो मोनोवेलेंट एटम्स हैं वो हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम हो सकते हैं, और ट्राइवेलेंट में हमारे पास आयरन, एल्यूमिनियम और क्रोमियम हो सकते हैं। जो एल्यूमिनियम से एसोसिएटेड एक एलम जनरली कॉमन है वो है हमारे पास फिटकरी, जिसको हम कहते हैं, और इसका नाम पोटैश एलम होता है। उसमें हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। जो मोनोवेलेंट एटम का सल्फेट है वो पोटेशियम दे रहा होता है, यानी कि पोटेशियम सल्फेट। दूसरा हमारे पास ट्राइवेलेंट एटम का जो सल्फेट है वो एल्यूमिनियम दे रहा होता है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट सेकंड कंपोनेंट है। और तीसरा हमारे पास है 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आइए अब हम इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि फिटकरी का फॉर्मूला क्या है। तो हमने अभी डिस्कस किया कि फिटकरी जो है वो एल्यूमिनियम का एक एलम है, और एलम्स उसमें जो मोनोवेलेंट एटम है वो हमारे पास पोटेशियम सल्फेट है, और जो हमारे पास ट्राइवेलेंट एटम का सल्फेट है वो हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट है, और इसके साथ जो तीसरा कॉम्पोनेंट है वो है 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन ये है। ये वाला ऑप्शन जो है वो यही कह रहा है। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। यही इसका सही जवाब है। अब हम डिस्कस करेंगे कि बोरॉन के केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो बोरॉन जिस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है वो है बोरैक्स की फॉर्म में, और बोरैक्स जो है उसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7 कंबाइंड विद 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और इसका यूजेस जो है हमारे पास सोल्डरिंग में होता है, टाइल्स की वेल्डिंग में होता है, पॉटरी ग्लेजेस में होता है, और हार्ड ग्लास के मैन्युफैक्चर में होता है। और इसके जो है केमिकल फार्मूला को देख के ही हम बोल सकते हैं कि इसका जो दूसरा नेम है वो हमारे पास सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट हो सकता है। सोडियम तो जो है वो हमारे पास हो गया टेट्राबोरेट, यानी कि हमारे पास 4 बोरॉन के मॉलिक्यूल्स हैं, और डेकाहाइड्रेट यानी कि हमारे पास जो है वो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, और इसको हम 10 कैल भी कहते हैं। बोरैक्स की मदद से हम बोरिक एसिड जो है वो बना सकते हैं, जो कि एक और बोरॉन का कंपाउंड है, और बोरिक एसिड की मदद से हम बोरैक्स भी बना सकते हैं। तो इसके हम रिएक्शन थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। बोरिक एसिड का जो जनरल फॉर्मूला है वो है H3BO3, और इसका एक ग्रीजी टेक्सचर होता है क्योंकि जो इसकी शीट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर बोरॉन हाइड्रोक्साइड की ग्लाइड कर रही होती है। अब बोरिक एसिड में अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएं या फिर हम सोडियम कार्बोनेट मिलाएं तो फिर ये दोनों चीज़ें जो है वो हमें बोरैक्स दे देती हैं, और बोरैक्स में अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएं तो हमें बोरिक एसिड मिल जाता है। अब बोरिक एसिड को हम जो है वो फर्दर डिहाइड्रेट करके जो है वो प्रोडक्ट्स बना सकते हैं मजीद। तो बोरिक एसिड को अगर हम डिहाइड्रेट करके जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे डिहाइड्रेट करें तो हमें मिलेगा मेटाबोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला HbO2 है। उसके बाद अगर हम फर्दर डिहाइड्रेट करें इसको एट 140 डिग्री सेल्सियस तो हमें मिलेगा पायरोबोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला H2B4O7 है। इसको आप इस तरह याद कर सकते हैं कि पायरोबोरिक एसिड और बोरैक्स का फॉर्मूला तकरीबन सेम है। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को अगर हम हटाएं तो जो है वो H2B4O7 है, और बोरैक्स का फॉर्मूला जो है वो Na2B4O7 है। Na की जगह बस इसमें हाइड्रोजन है। तो पायरोबोरिक एसिड और बोरैक्स का फॉर्मूला तकरीबन सेम है। अब पायरोबोरिक एसिड को मजीद अगर हम डिहाइड्रेट करें अबव 240 डिग्री सेल्सियस तो हमें मिलेगा बोरिक ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है B2O3। ये कुछ हमारे पास कंपाउंड्स थे बोरॉन के। आइए अब हम इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन में दिया गया है कि मेटाबोरिक एसिड जो है वो जब हम उसको हीट कर रहे होते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है। तो हमने कहा था कि बोरिक एसिड को जब हम हीट कर रहे होते हैं तो वो मेटाबोरिक बनाता है, मेटाबोरिक को जब हम हीट कर रहे होते हैं वो पायरोबोरिक बनाता है, और पायरोबोरिक को जब हम हीट कर रहे होते हैं तो वो बोरिक एसिड बनाता है। तो पायरोबोरिक का हमें फॉर्मूला बेसिकली यहाँ पे बताना है, क्योंकि मेटाबोरिक को हीट करके पायरोबोरिक बन रहा है। तो पायरोबोरिक हमने किस तरह याद किया था कि पायरोबोरिक एसिड जो है वो बोरेक्स जैसा होता है, तो उसका फॉर्मूला जो है वो Na2B4O7 की जगह बस हम हाइड्रोजन डाल देते हैं Na की जगह। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। यही इसका सही जवाब है। थैंक यू।